क्या आप ऐसा कॉटन सॉफ्ट वनीला केक बनाना चाहते हैं? ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है और खाने में तो यमी है ही। आप इसे बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने इस केक को बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। मैं इसे बिना ओवन माइक्रोवेव के बनाने वाली हूँ। आपको और आपके परिवार में सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वैनिला केक बनाने के लिए चाहिए 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम पाउडर शुगर, 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 कप हल्का सा गर्म दूध, 2 एग्स, 1 चम्मच वैनिला एसेंस, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक। फ्रेंड्स, ये 1 टीस्पून है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ये 1 टेबल स्पून है, आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर नमक लिया है, हर बार मैं इसी नमक को यूज़ करती हूँ। अब हम एक स्टैंड रखकर इस पर ढक्कन लगाकर प्रीहीट होने देंगे। इस पर हमें सीटी नहीं लगानी है। तब तक हम केक के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। आइए अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। हम एक चलनी बाउल में इस तरह से रख देंगे। आइए अब हम इसमें मैदा छान लेते हैं। हमने यहाँ पर 300 ग्राम मैदा ली है। कप से नापे तो 2.25 कप मैदा है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर नमक डालकर सभी को छान लेंगे। इसे हम अलग कर देंगे। अब हम 300 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल लेंगे। कप से नापने पे 2.25 कप पिसी चीनी है। मैदा के बराबर ही पिसी हुई चीनी लेनी है। आइए अब हम अंडे फोड़ लेते हैं। हमने दोनों अंडे फोड़ लिए हैं। अब हम इसमें 5 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच वैनिला एसेंस, थोड़ा सा दूध, हमें एक साथ दूध नहीं डालना है, और हल्का सा गर्म पानी डाल लेंगे और सभी को विस्क से मिक्स कर लेंगे। बाकी बचा हुआ दूध भी डाल लेते हैं और मिला लेते हैं। ये बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये अभी हल्का सा गाढ़ा है। इसमें हम थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाल लेते हैं कि हमें बैटर को ऐसा ही रखना है, न ज़्यादा गाढ़ा और न ही ज़्यादा पतला। ये देखिए, हमें बैटर को ऐसा ही रखना है। बैटर तैयार हो गया है। आइए केक मोल्ड तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते कुछ अच्छी रेसिपीज अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। इनका अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आप चाहे तो इस तरह का बर्तन भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर केक मोल्ड यूज़ कर रही हूँ और इस पर हमने बटर पेपर लगा लिया है। ये देखिए, हम केक मोल्ड को इस तरह से बटर या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर पर भी ऑयल लगा लेते हैं, जिससे केक आसानी से बाहर आ जाए। आइए अब हम बैटर को मोल्ड में डाल लेते हैं। हमें बैटर को इतना ही पतला रखना है। अब हम इसे टैप कर लेते हैं, जिससे एयर बबल्स निकल जाएं। आइए अब हम इसे कुकर में रख लेते हैं, जिसे हमने पहले ही प्रीहीट के लिए रखा हुआ है, और ढक्कन लगा लेते हैं। हमें सीटी नहीं लगानी है। इसे हम मीडियम गैस पर 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, पर हर गैस स्टोव की मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ़र्क होता है और कई बार हम जो कुकर यूज़ कर रहे होते हैं उसके साइज़ से भी फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए आप केक को 30 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर एक बार ज़रूर चेक कर लें, कहीं ये जल ना जाए। क्योंकि मैं ये केक पहले कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे फ्लेम और टाइम का पूरा अंदाज़ा है। 45 मिनट हो गए हैं। आइए ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं।
ये अच्छे से फूल गया है। अब हम इसमें बैम्बू स्टिक डालकर चेक कर लेते हैं। आप नाइफ डालकर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ निकल कर आई है। केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। आइए अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। चाकू को किनारों पर इस तरह से चला लेंगे। ये देखिए, ये लॉक हम खोल लेते हैं जिससे केक आराम से बाहर आ जाए। वाओ, सुपर! ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम एक प्लेट ऊपर रखकर इसे पलट लेते हैं और केक मोल्ड की प्लेट को भी हटा देंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से केक बेक हुआ है। अब हम बटर पेपर को भी बड़े ही आराम से हटा लेते हैं। आइए अब एक प्लेट ऊपर रखकर इसे सीधा कर लेते हैं। आइए अब हम इसे काट लेते हैं। ये देखिए, ये दबाने के बाद भी दोबारा से उठ जाता है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया जाली बनी है और स्पॉन्जी है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों का तो ये केक सुपर फेवरेट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।